और हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने जी मीडिया से खास बातचीत में कहा कि हरियाणा बीजेपी सरकार के 7 साल पूरे होने पर जनहित की योजनाओं को कार्यकर्ताओं के जरिए जन जन तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में तमाम मंत्री अपने अपने विभागों के कार्य और योजनाओं की जानकारी बीजेपी कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भी इसी सिलसिले में सरकार के 7 साल पूरे होने पर 27 अक्टूबर को संवाद करेंगे। हरियाणा बीजेपी लगातार प्रदेश भर के कई कार्यक्रम कर रही है और अब नई रूपरेखा बनेगी अगस्त से आगे के कार्यक्रमों को लेकर। उसको लेकर मीटिंगों का दौर भी जारी है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ हमारे साथ हैं। सर, जिस तरह से मीटिंगों का दौर आपका शुरू हुआ है, अगस्त तक का फीडबैक आपने ले लिया है। पहला वर्चुअल संवाद हमने संदीप सिंह जी का कराया है पिछले शनिवार को, और आज कंवरपाल जी शाम को 5 बजे हरियाणा की पूरी एग्जीक्यूटिव से वर्चुअल संवाद करेंगे। हर मंत्री अपने विभाग की उपलब्धियां बताएगा कार्यकर्ताओं को। जब स्टेट लेवल की एग्जीक्यूटिव सुन लेगी तो फिर जिले लेवल की एग्जीक्यूटिव में एमएलए और हमारे बाकी पदाधिकारी बताएंगे। तो नीचे के कार्यकर्ता तक सरकार की उपलब्धियां पहुंचाना, जो सरकार के जब 2 साल पूरे होंगे 27 अक्टूबर, उस दिन आखिर में मनोहर लाल जी का वर्चुअल संवाद रखेंगे मुख्यमंत्री जी का। और उस दिन मंगल सेन जी की जयंती भी है, 95 वहाँ उनका जन्मदिन है। एक अच्छा सुसंयोग है। और जैसे मोदी जी की सरकार जब 7 साल हुए तो हमने उस दिन 3 लाख परिवारों को संपर्क किया था, 6 लाख मास्क और सैनिटाइजर बांटे थे। उस समय सेवा की थी। किसी न किसी सेवा के विषय को लेकर उतना ही बड़ा जनसंपर्क करेंगे। हमारे सब ऊपर के वरिष्ठ 22 नेताओं के टूर रखे हैं, उनके साथ जिला प्रभारी होंगे और ये 2 दिन का टूर जिले में करेंगे। और इस टूर में उस जिले में ही ठहरेंगे। 8 बैठकें उनको बताई हैं संगठन की अलग अलग प्रकार की। एक दायित्व तो हम और अभी सौंप रहे हैं। मेरी जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है उसमें 350 लोग हैं, 350 कार्यकर्ता हैं। ऊपर के 50 कार्यकर्ताओं पर कुछ और काम है। मुख्यमंत्री जी हैं, मंत्रीगण हैं, जिला प्रभारी हैं, प्रदेश में कुछ और दायित्व हैं। लेकिन 307 हमारे ब्लॉक हैं। एक एक ब्लॉक का पालक बनाया जाएगा, जिससे प्रदेश स्तर का व्यक्ति मंडल स्तर के कार्यकर्ता को डायरेक्ट संभाल सके। उसकी कोई समस्या है तो वो सुन सके। पालक का कॉन्सेप्ट पहली बार आ रहा है? हाँ, उस नीचे तक उस पालक का ये कॉन्सेप्ट जो है हम इस तरह से लेके आ रहे हैं कि हर ब्लॉक का जो है इंचार्ज हो। इसलिए आखिरी जो यूनिट है बूथ की, वहाँ तक हमारी नीचे तक का पूरा कनेक्ट बने। ये एक संरचना जब इस प्रकार की खड़ी हो जाएगी तो जो पार्टी लक्ष्य दे रही है उन सारे लक्ष्यों को बूथ तक पूरा करना, ये हमारे लिए उस नाते से आसान होगा। अभी 16,000 वॉलंटियर स्वस्थ संसेवक थर्ड वेव की, उसमें उनकी अभी ट्रेनिंग चल रही है। जिला लेवल की, स्टेट की हो गई है। उसके बाद ब्लॉक लेवल पर होगी, हर गांव से 2 बुला के। मतलब एक गांव में अगर एक ब्लॉक में अगर 30 गांव है तो 60 लोग बुलाकर ट्रेंड किए जाएंगे, एक महिला एक पुरुष। तो ये हम इस, मैं कहूँगा कि अगस्त के जो दिन बचे हुए हैं और सितंबर फर्स्ट वीक तक इस काम को हम पूरा कर लेंगे। युवा मोर्चा और महिला मोर्चा और अगले दिन एससी मोर्चा और किसान मोर्चा, ऐसे 4 मोर्चों की बैठक होने वाली है। तो मोर्चों के भी ऐसे आगामी कार्यक्रम कम से कम 25 सितंबर तक, जो दीनदयाल उपाध्याय जयंती हम मनाते हैं, उनका भी एक कैलेंडर बनाएंगे। और वो अपनी रचना पूरी करते हुए किस प्रकार से जो सेक्शन उनके जुमे हैं उस सेक्शन में वो अपनी किस तरह से जो सेवाएं हैं वो पहुंचा सके। सरकार के जो 7 साल पूरे होंगे, जिस तरह की योजना आप लोग बना रहे हैं अपने पार्टी स्तर पर, उसका वर्चुअली किया जाएगा या कहीं कोई बड़े संबोधन के तौर पर, उसकी रूपरेखा क्या होगी? ये वर्चुअली तो अभी चल पड़ा है हर शनिवार को। ये जो थैंक यू है ये एक्चुअली किए जाएंगे। अच्छा। और ये आपको ध्यान होगा, आपको कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि हम सरकार की 25 योजनाओं के लिए नीचे तक कार्यकर्ता खड़ा करेंगे। जी। तो बेसिकली ये जो कार्यक्रम है इसमें एक चीज, ये 2 वे है। हाँ, 2 वे ये निकल कर कहीं ना कहीं आ रहा है कि सरकार के जो 7 साल पूरे होने के बाद 27 अक्टूबर को जो कार्यक्रम रखे जाएंगे उसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस तरह से इन्वॉल्व किया जाए, जो भी पॉलिसीज पिछले 5 से 7 साल में बनी है वो तमाम कार्यकर्ताओं के समझ में हो, क्योंकि डिपार्टमेंट के तमाम मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। कैमरामैन अश्विनी मनास के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, पंचकुला।